हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल RM एजुकेशन पर स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं प्रतिदिन MP पटवारी के जितने भी एग्जाम्स होते हैं उन सभी के शिफ्ट वाइज एनालिसिस करता हूं। तो आज हम पढ़ेंगे 10 अप्रैल का शिफ्ट फर्स्ट में कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं। मैंने इस वीडियो में सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चन कवर किए हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यह वीडियो आपको पसंद आता हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें प्रतिदिन ऐसे ही एनालिसिस वीडियो पाने के लिए। तो चलिए 10 अप्रैल शिफ्ट फर्स्ट का आज हम एनालिसिस करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन। तो आज सामान्य ज्ञान में दिसंबर 2022 में अंतर्राष्ट्रीय लूसोफोन महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ था? तो यह हुआ था गोवा में। क्वेश्चन नंबर 2, लोकायुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो लोकायुक्त की नियुक्ति राज्यपाल करता है। तो आप लोग ये सभी पढ़ के जाएंगे। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, लोकायुक्त की नियुक्ति कौन करता है, वित्त सचिव की नियुक्ति कौन करता है, तो यह सब आप पढ़ के जाएं। मध्य प्रदेश से भी एक क्वेश्चन आया था, भारत के किस राज्य में अधिकतम वन क्षेत्र है? तो ये पूरे में भारत लेवल का क्वेश्चन, लेकिन इसमें ये वन के बारे में अपना मध्य प्रदेश में ही सबसे ज्यादा वन है। भारत के किस राज्य में अधिकतम वन क्षेत्र है? तो मध्य प्रदेश में है। भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है? तो वर्तमान सभी को पता है कि जगदीश है। सॉरी, यहाँ पर थोड़ी टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है। जगदीश जगदीश धनखड़ हैं। क्वेश्चन नंबर 5, 2021 में स्थापना हुई। तो इससे संबंधित क्वेश्चन आया था, लेकिन ये क्लियर नहीं हुआ कि आखिर क्वेश्चन में पूछा क्या गया था। लॉन्च हुआ था, तो लॉन्च से संबंधित क्वेश्चन भी आप पढ़ के जाएं, क्योंकि अब क्वेश्चन लॉन्च से संबंधित भी पूछने लगे हैं। पुराने राष्ट्रपति से संबंधित भी क्वेश्चन आए थे, तो नए पुराने सभी और वर्तमान सभी पढ़ के जाएं। स्पोर्ट्स यानी कि खेल कूद से संबंधित क्वेश्चन भी आए थे। जनवरी में कोई योजना आई, इससे संबंधित प्रश्न। तो जनवरी में कोई ये योजनाएं भी, करंट अफेयर्स की योजनाएं भी पढ़ के जाएं, क्योंकि इससे भी संबंधित क्वेश्चन आते हैं। यूएनओ से संबंधित क्वेश्चन आया था, तो यह वर्ल्ड लेवल का जीके भी पढ़ के जाएं। किस अभिनेता को VCC अवार्ड मिला था? लेकिन उसमें सन का विवरण नहीं दिया गया था कि किस सन में, तो इसलिए यह क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हो सका है। तो यानी आप लोग करंट अफेयर्स भी पढ़ के जाएं। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सी खारे पानी की झील है? तो भारत की खारे पानी की झीलें देखते हैं हम। चिल्का झील है, पेंगोंग झील है, पचपदरा झील है, पुलिकट झील है, लोनार झील और सांबर झील, ये सभी खारे पानी की झीलें हैं। लेकिन वहाँ जो ऑप्शन में होगा तो उसी को आंसर लगाया होगा बच्चों ने। क्वेश्चन नंबर 13, भूषण की रचना। तो भूषण की रचनाएं पूछी गई थी, तो यह सभी भूषण की रचना है। शिवा वावनी, छत्रसाल दशक, शिवराज भूषण, दूषणोल्लासा, भूषण उल्लासा, भूषण हजारा, यह सभी भूषण की रचनाएं हैं। और जो तो इसमें एक एक कोई रचना ऑप्शन में दी होगी तो वही आंसर था। 14, संस्कृत में क्वेश्चन नंबर 14, संस्कृत में छंद रहस्य सबसे अधिक रचना किसने लिखी है? तो यह लिखी है कालिदास ने। क्वेश्चन नंबर 15, अमेरिका की मुद्रा डॉलर में सिंबल को क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं अमेरिकी डॉलर, ये तो सभी को पता होगा। क्वेश्चन नंबर 16, विश्व का CEO कौन है? प्रश्न क्लियर नहीं हुआ है कि विश्व का या के किसका पूछ रहा है, तो यह क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ है। तो आप विश्व लेवल का जीके भी पढ़ के जाएं। भारतीय खाद्य निगम का गठन कब हुआ था? तो यह हुआ था 14 जनवरी 1965 को। तो यह गठन के बारे में भी पढ़ के जाएं। तैमूर का शासन, तो यह प्राचीन हिस्ट्री से भी क्वेश्चन आज देखे गए थे। तैमूर का शासन कब था? तो यह था 8 अप्रैल 1336 से 18 फरवरी 1405 में। तो आप प्राचीन हिस्ट्री भी पढ़ के जाएं। टोडरमल किसका राज्य मंत्री था? तो यह भी प्राचीन हिस्ट्री का है। तो टोडरमल अकबर के राजस्व मंत्री था। मानव संग्रहालय से संबंधित प्रश्न आया था। कथकली को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसको कुटियाट्टम, कृष्ण नाट्यम और
कलरिप्यट्टिक किसी के नाम से जाना जाता है। इसको आप काट देना, ये थोड़ी टाइपिंग में मिस्टेक हो गया, इसको आप काट देना। क्वेश्चन नंबर 22, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है? तो नियुक्ति से 2 क्वेश्चन आए हैं। तो नियुक्ति से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, नियुक्ति संबंधित क्वेश्चन आप जरूर पढ़ के जाएं। तो यह है कि राष्ट्रपति अनुच्छेद 75 के तहत प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। अब देखते हैं इंग्लिश में कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। तो इंग्लिश में तो वही नॉर्मल से बच्चों को इंग्लिश में पूरे क्वेश्चन तो याद नहीं रहते हैं, लेकिन वही आते हैं। मिस स्पेल्ट से संबंधित क्वेश्चन, सेंटेंस करेक्शन, पैराजंबल से संबंधित 5 या 6 क्वेश्चन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट से संबंधित क्वेश्चन, एक्टिव पैसिव से संबंधित क्वेश्चन, इडियम फ्राज से संबंधित क्वेश्चन, सिनोम एंटीनोम से क्वेश्चन। तो इंग्लिश में तो वही आते हैं, बाकी बच्चों को इंग्लिश में क्वेश्चन थोड़ी ना याद रहते हैं। अब देखते हैं विज्ञान के। तो विज्ञान में थोड़ा बहुत परिवर्तन देखा गया। हाइड्रोजन के जलने से क्या बनेगा? तो हाइड्रोजन के जलने से जल बनता है। मानव जीवन, वानस्पतिक, पारिस्थितिकी तंत्र और समुद्र किस में आते हैं से संबंधित। अब इससे संबंधित क्वेश्चन आया था, लेकिन बच्चे जो भेजते हैं वही मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि कुछ क्वेश्चन बड़े होते हैं तो वो बच्चों को क्लियर नहीं हो पाते हैं। तो एक इससे भी संबंधित क्वेश्चन आया था। लोहे का संक्षारण कैसे होता है? तो लोहे का संक्षारण नमी और ऑक्सीजन के संपर्क में आने से होता है। पशु आहार में कौन सा तत्व होता है? तो पशु आहार में वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन तथा खनिज लवण भोजन के प्रमुख तत्व होते हैं या होते हैं। तो जो ऑप्शन है उसमें कोई एक दिया होगा, या तो वसा या प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट या विटामिन, कोई ना कोई एक दिया होगा। किस तापमान पर हाइड्रोजन को इतना गर्म करेंगे? ऐसा प्रश्न, इस प्रकार के प्रश्न आया था। तो बच्चों को कुछ कुछ प्रश्न क्लियर नहीं रहते हैं, लेकिन हाँ इससे आप लोगों को एक आइडिया मिल जाता है। ड्यूटीरियम प्रोटियम से संबंधित क्वेश्चन, तो अब इसमें थोड़ी अंदर से भी क्वेश्चन पूछने लगे हैं। ड्यूटेनियम प्रोटेनियम यानी कि ये संक्रमण तत्व हैं, तो इनसे भी क्वेश्चन, सॉरी ये एफ ब्लॉक के तत्व हैं, तो इससे भी आवर्त सारणी में एफ ब्लॉक में यह तत्व होते हैं और रेडियोधर्मी होते हैं। तो इससे संबंधित क्वेश्चन भी आने लगे हैं, तो इनको भी आप पढ़ के जाएं। आर्किमिडीज का सिद्धांत से संबंधित, इससे भी क्वेश्चन आया था। ऊतक से संबंधित क्वेश्चन आया था। जीव जंतुओं से संबंधित क्वेश्चन आया था। घर्षण से संबंधित क्वेश्चन आया था। तो यह घर्षण से संबंधित भौतिक के क्वेश्चन आए थे। कोई धातु को फैलाते हैं उसको बोलते हैं। तो यह क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ। कुछ क्वेश्चन बच्चों को थोड़े से याद रहते हैं, लेकिन पूरे याद नहीं रहते हैं, तो क्वेश्चन क्लियर नहीं हो पाते हैं। चलिए, लोहे में जंग लगना कौन सी क्रिया है? तो रासायनिक क्रियाओं के बारे में आप जरूर पढ़ के जाएं। तो यह है रासायनिक क्रिया, क्योंकि लोहे से संबंधित 2 क्वेश्चन देखे गए हैं आज। मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो यह तो सभी को पता होगा, 206 हड्डियां। तो मानव की शारीरिक संरचना के बारे में भी क्लियर पढ़ के जाएं। अब देखते हैं कंप्यूटर के। पहले प्रिंटर का नाम क्या है? तो कंप्यूटर में तो नॉर्मली से क्वेश्चन आ रहे हैं। इलेक्ट्रोफोटोग्राफी नाम था पहले प्रिंटर का। हार्डवेयर के रूप में उपयोग होते हैं। तो हार्डवेयर के रूप में उपयोग होते हैं कंप्यूटर, सॉरी हार्डवेयर के रूप में उपयोग होते हैं, तो कंप्यूटर पार्ट्स के रूप में, सॉरी ये क्वेश्चन थोड़ी सा डिस्टर्ब हो गया। हार्डवेयर के रूप में उपयोग होते हैं। तो हार्डवेयर किस रूप में उपयोग होते हैं? इस प्रकार से था ये क्वेश्चन। तो बच्चों को भी क्लियर नहीं रहते हैं, थोड़ी बहुत इससे भी टाइपिंग में भी मिस्टेक हो गई है। हार्डवेयर किस रूप में उपयोग होते हैं? तो हार्डवेयर कंप्यूटर पार्ट्स के रूप में उपयोग होते हैं। डीवीडीआर का पूर्ण रूप क्या है? तो यह आप जो ये शॉर्ट नाम है इनको जरूर पढ़ के जाएं, क्योंकि किसी भी इसका कोई ना कोई एक या दो यह पूर्ण रूप पूछते ही हैं। तो डीवीडीआर का पूर्ण रूप है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क रिकॉर्डेबल। नेटवर्किंग से संबंधित प्रश्न आए थे। तो यह जो नेटवर्क है, तो इससे संबंधित तो प्रतिदिन आ रहे हैं। इनपुट आउटपुट, जैसा कि हमने ऊपर ही अभी क्वेश्चन देखा, तो इससे संबंधित पावर पॉइंट शॉर्टकट की से संबंधित, एंटीवायरस से संबंधित, मेमोरी से संबंधित, एमएस ऑफिस से संबंधित, एमएस वर्ड से संबंधित, एमएस पावर पॉइंट से संबंधित, और एमएस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन क्या होता है? यह जो
क्वेश्चन है। क्वेश्चन तो छोटा था तो बच्चों को याद रहा, लेकिन इसका आंसर थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन ऑप्शन में कहीं ना कहीं शॉर्ट करके उसको दिया होगा। तो इसका आंसर है, यह एक सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट का महत्वपूर्ण भाग है। यह फाइल को टेक्स्ट, इमेज, शेप आदि की सहायता से किसी वस्तु या विषय को समझाने के लिए बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, किस विंडो पर कौन सा कार्य होता है, इससे संबंधित तो बच्चों को क्लियर क्वेश्चन नहीं रहता है, तो उसी हिसाब अनुसार मैं भी आपको बताता हूँ ताकि आप लोगों को आइडिया लग जाए। कुछ क्वेश्चन क्लियर हो जाते हैं, कुछ क्लियर नहीं होते हैं। अब गणित में देखते हैं, तो गणित में तो वही आ रहा है, पाई चार्ट तो प्रतिदिन आ रही है, तो आप पाई चार्ट जरूर पढ़ के जाएं, और उससे एक दो क्वेश्चन नहीं, 6 या 7 प्रश्न आ रहे हैं प्रतिदिन। अनुपात समानुपात से संबंधित क्वेश्चन आ रहे हैं, मिश्रण से संबंधित, नाव धारा से संबंधित, बोर्ड मास से संबंधित क्वेश्चन आ रहे हैं, क्षेत्र मिति से संबंधित क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुपद से संबंधित क्वेश्चन आ रहे हैं। तो बहुपद x2 इस प्रकार के बहुपद से तो प्रतिदिन देखने को मिल रहे हैं। क्षेत्र मिति से संबंधित भी आ रहे हैं, सरलीकरण से संबंधित आ रहे हैं, समय और कार्य से संबंधित, तो समय और कार्य तो प्रतिदिन 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं। चाल और दूरी से संबंधित, लाभ हानि से संबंधित, प्रतिशत से संबंधित, औसत से संबंधित, तो मैथ तो वही आ रही है। मैथ में कोई चेंजिंग नहीं है। जहाँ तक है थोड़ी सा विज्ञान में और जी के तो प्रतिदिन चेंज होती है, इसी में चेंजिंग देखने को मिली है, बाकी मैथ वगैरह तो वही आते हैं। रीजनिंग में रक्त संबंधित, घड़ी से संबंधित, रैंकिंग से संबंधित प्रश्न, मिरर इमेज दर्पण से संबंधित प्रश्न, मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न, कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित 4 या 5 प्रश्न आ रहे हैं, तो कोडिंग डिकोडिंग आप जरूर पढ़ के जाएं। 5 से डाइस से संबंधित प्रश्न, कैलेंडर से संबंधित प्रश्न और आकृति से संबंधित प्रश्न, नंबर सीरीज से संबंधित, नंबर सीरीज भी 1 या 2 नंबर की प्रतिदिन आ रही है। अल्फाबेट सीरीज से संबंधित, कथन निष्कर्ष, इससे भी 1 या 2 क्वेश्चन प्रतिदिन बनते हैं। तो आप मैथ और रीजनिंग पर ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि इससे प्रतिदिन 60 या 65 के लगभग क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। अब देखते हैं सामान्य प्रबंधन। तो सामान्य प्रबंधन संगठन से संबंधित प्रश्न, विपणन से संबंधित प्रश्न, नियोजन से संबंधित प्रश्न, अकाउंटिंग से संबंधित प्रश्न, प्रबंध से संबंधित प्रश्न की प्रबंध किस प्रकार किया जाता है, इकोनॉमी से संबंधित प्रश्न, परिभाषाएं आप जरूर सभी पढ़ के जाएं। नियंत्रण से संबंधित प्रश्न, मार्केटिंग से संबंधित प्रश्न और मैनेजिंग से संबंधित प्रश्न, कथन से संबंधित, कथन और परिभाषाएं आप जरूर पढ़ के जाएं, क्योंकि प्रतिदिन 1 या 2 कथन और परिभाषाएं जरूर पूछी जा रही हैं। अब देखते हैं सामान्य हिंदी। हिंदी किस प्रकार से आ रही है, तो सामान्य हिंदी में भी वही है, एक वचन बहुवचन से संबंधित, अनेकार्थी शब्दों से संबंधित, तो इससे 1 या 2 क्वेश्चन तो प्रतिदिन आते हैं। संधि से भी प्रतिदिन पूछ रहा है, तत्सम तत्भाव से भी आए थे आज, रसों से संबंधित आए थे, छंदों से संबंधित आए थे, अलंकार से संबंधित प्रश्न आए थे, मुहावरों से संबंधित प्रश्न आए थे, पर्यायवाची शब्दों से संबंधित प्रश्न आते हैं प्रतिदिन। अलंकार से संबंधित 3 या 4 प्रश्न आए थे आज अलंकार से संबंधित, और रचनाएं भी प्रतिदिन 2 या 3 पूछी जाती हैं, तो रचनाएं भी आप जरूर पढ़ के जाएं। क्रम से जमाना, पैरा जंबल से संबंधित प्रश्न भी आ रहे हैं, लोकोक्तियों से संबंधित प्रश्न भी आ रहे हैं, काल से संबंधित प्रश्न भी, काल भी एक, जहां तक है इन सभी से 1 या 2 क्वेश्चन प्रतिदिन बन रहे हैं, लेकिन कोई कोई है जैसे छंद हुआ, अलंकार हुआ, संधि हुआ, इससे प्रतिदिन 1 या 2 क्वेश्चन बन जाते हैं। समाज से भी प्रतिदिन प्रश्न आ रहे हैं, विलोम शब्दों से संबंधित प्रश्न आ रहे हैं, तो विलोम शब्द से 1 या 2 प्रतिदिन आते हैं। शुद्ध अशुद्ध से संबंधित, शुद्ध अशुद्ध भी एक प्रतिदिन पूछा जाता है। शुद्ध वर्तनी से संबंधित प्रश्न, वर्तनी भी जैसे कोई 4 वर्तनियां लिख देगा, उसमें उसमें कोई एक शुद्ध लिख देगा, तो वह अपन को छांटनी पड़ती है। कारक से संबंधित प्रश्न, इस प्रकार हमारे हिंदी से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो मैं आप लोगों को ऐसे ही प्रतिदिन शिफ्ट वाइज आपको एनालिसिस करके दूंगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, प्रतिदिन ऐसे ही एनालिसिस वीडियो पाने के लिए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।